सबको जय मसीह की। मैं हूं मनीष मैसी। आप सबका स्वागत करते हैं एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें ताकि इसका फायदा औरों को हो, क्योंकि इस रहस्य को अधिकतर लोग नहीं जानते। यदि आप जानते हैं तो कृपया करके इसको शेयर भी करें ताकि लोगों को एक चेतावनी हो परमेश्वर की ओर से। हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 13 और आयत 24 को। यहां लिखा हुआ है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह अत्यंत से उसको शिक्षा देता है। हम इस चीज को पढ़ेंगे। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह उसको छड़ी से शिक्षा देता है। परमेश्वर का ये प्रभावशाली वचन हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, सुधार के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम अपने बच्चों के ऊपर क्रोध करते हैं, उनको छड़ी से मारते हैं, तो यहां पे शैतान आपको किसी लोगों के द्वारा ऐसे बुलवा सकता है कि आप तो मसीह लोग हो, आप इतना गुस्सा करते हो, आप गुस्से वाले हो, और हम तो ऐसा नहीं करते, हम आम लोग हैं। ये शब्द आपके पास पहुंच सकते हैं किसी भी व्यक्ति के पास से। हो सकता है उनको परमेश्वर के ज्ञान ना हो, और वो चाहे आपकी बीवी हो सकती है, माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। वो आपसे कहेंगे आप इतना गुस्सा करते हो, आप इस तरीके से अपने बच्चों को डांटते हो, मारते हो। तो कृपया करके इस भेद को आप समझें। बाइबल हमारे को क्या दे रही है कि अपने बच्चों को सही समय पे अगर आप ताड़ना दोगे तो आप समझो उससे प्रेम करते हो। बच्चा जब छोटा होगा तभी आपको ताड़ना देनी है। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा उस वक्त आप ताड़ना दोगे तो वो बिल्कुल ताड़ना नहीं सुनेगा, आपको जवाब देगा। सो कृपया करके परमेश्वर के इस प्रभावशाली वचन को अपने बच्चों के ऊपर लागू करें जब वो गलती कर रहे हों, और साथ में कभी भी बाहर ना उन्हें डांटे ना मारे, और अपने घर पे लाके उन्हें मारें और समझाएं कि जिस गलती के लिए उसे ताड़ना मिल रही है उस गलती के विषय में बच्चों को जरूर समझाएं कि बेटे ये कार्य आपको नहीं करना है। तो मेरे पास कई बार ऐसा मैंने अपने जीवन में महसूस किया। मैंने जब अपने बच्चों को ताड़ना दी तो वहां पे कुछ रिश्तेदार आए हुए, तो उन्होंने कहा आप बहुत गुस्सा करते हो और इस तरीके से आपको नहीं डांटना चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये जो संदेश है शैतान की ओर से है, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमें किसी के सामने अपने बच्चों को नहीं मारना है और ना ताड़ना देनी है, लेकिन अपने बच्चों को अवश्य ही परमेश्वर के इस शक्तिशाली वचन को बच्चों के साथ करना चाहिए। अब दूसरी बात बाइबल ये कहती है कि हे माँ बाप के लिए कहती है कि आप भी अपने बच्चों को क्रोध ना दिलाएं, क्योंकि हमें बेमतलब में या बिना बात पे बच्चों को ना डांटना है और ना ही मारना है। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि परमेश्वर भी हमें, अब दूसरी बात हम ये देखते हैं कि परमेश्वर भी हमें ताड़ना देते हैं, और ये बड़े खुशी की बात होगी कि जब परमेश्वर हमें ताड़ना देंगे तो सोचो हमसे प्रेम करते हैं। अपने लोगों को अपने वचन और अपनी आत्मा के द्वारा चेतावनी देता है परमेश्वर। जब उसकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते हैं तब वह सुधार की छड़ी का इस्तेमाल करने के लिए विवश हो जाता है। एक छोटा बच्चा भी छड़ी को समझता है। छड़ी सबसे शक्तिशाली, ध्यान आकर्षित करने वाली चीज है। यह तत्काल आश्चर्य कर्म करती है, जैसा हर माता पिता जानते हैं। इब्रानियों में लिखा हुआ है कि इब्रानियों 12 और 25 में लिखा हुआ है कि जब यहां पृथ्वी पे जिन लोगों को शिक्षा देने के लिए भेजा, जैसे कि मूसा थे और अन्य लोग थे, तो इस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पे पता चलता है कि जब उनके द्वारा लोग मुंह फेर के
मुंह फेर रहे थे, उसकी बात को नहीं समझ रहे थे, तो उनको ताड़ना मिली, जैसे कि नूह के समय में ताड़ना मिली और अन्य समय में ताड़ना मिली। तो जब स्वर्ग से, ये सीधी स्वर्ग से, स्वर्गीय पिता की ओर से हमारे को ताड़ना मिलती है, तो उससे हम नहीं बच सकते। तो परमेश्वर जब भी हमें ताड़ना देंगे तो हमारे भले के लिए देंगे। ध्यान रखें, जिनसे परमेश्वर प्रेम रखते हैं उनको ताड़ना मिलती है। अब आगे हम इस चीज के ऊपर भी ध्यान देंगे कि देखो हम कितने परमेश्वर के सुरक्षा घेरे में रहते हैं। यदि आप परमेश्वर की बात को सुनते हो, परमेश्वर आपको ताड़ना देते हैं, तो ये बड़े खुशी की बात होती है। और ताड़ना का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको मार देंगे या नहीं, वो कुछ इस तरीके से आपको बताएंगे कि ये कार्य नहीं करने हैं। तो उसमें कई बार आपको कुछ कष्ट पहुंच सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, या आपकी कोई रुकावट हो सकती है आर्थिक स्थिति में। तो उस वक्त समझो कि परमेश्वर हमें ताड़ना दे रहे हैं। देखो, आज एक आम बात है, सड़क दुर्घटनाएं आम बात हो गई हैं। ये सच है कि हमारे पास ये वादे हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं, हमारे प्रत्येक रास्तों की स्वर्गदूत रक्षा करते हैं। जैसे कि भजन संहिता 51:11-12 में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा रक्षक है और वह ना कभी ऊँघता है और न ही सोता है। सबोपदेशक एक भजन संहिता 121:4। परंतु उसके उफान में हो सकता है कि कुछ क्षण के लिए वह हमसे अपने चेहरे को छुपा ले। कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बेटे को गलत रास्ते पर जाते देख चुपचाप रह सकता हो? तो परमेश्वर कितनी हमारी देखभाल करते हैं। आपने महसूस किया होगा, यदि आप इस रहस्य को नहीं जानते कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं और जो परमेश्वर के बहुत करीब रहते हैं वो सारी उन विपत्तियों से बचे रहते हैं, जैसे कि बीमारी है और महामारियां हैं और तमाम दुर्घटनाएं जो आज घटती हैं। लेकिन परमेश्वर के डरवैये, परमेश्वर के नियमों पर चलने वाले, वो स्वस्थ पाए जाते हैं और उनके घर में आशीष पाई जाती हैं। और जैसे कि परमेश्वर का वादा है कि धर्मी जन के घर में बहुत सी आशीषें होती हैं। सो कृपया करके आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आप परमेश्वर के उस अद्भुत आशीषों के अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर की आवाज को सुने। जब भी आपका कोई रास्ता बंद हो रहा है तो आप समझो कि प्रभु इस जगह पे कुछ कहना चाहते हैं। यदि आपको कोई शारीरिक ताड़ना मिल रही है तो सोचो परमेश्वर आपसे कुछ बातें करना चाह रहे हैं। जबकि आप परमेश्वर में हैं तब खुशी की बात होगी जब परमेश्वर आपको ताड़ना देते हैं। बड़े दुख की बात होगी जब आपको ताड़ना ना मिले और आप गलती पे गलती करे चले जा रहे हैं, तो ये दुख की बात होगी। क्योंकि माँ बाप बच्चे को जब छोड़ देते हैं, जब उस बच्चे की तरफ से ध्यान हट जाता है या बच्चा हमारे काबू से बाहर हो जाता है, हमारी आज्ञाओं को नहीं मानता, हमारे को उल्टे सीधे जवाब देता है, तो हम बच्चों को त्याग देते हैं। ऐसी स्थिति आने से पहले बच्चों को बचपन से ही ताड़ना देते रहें। इसी तरीके से परमेश्वर भी हमें बचपन से ताड़ना देता है। हम परमेश्वर के सामने कभी बड़े ना हो, उसकी ताड़ना को देखते रहें और परमेश्वर के अद्भुत सुरक्षा घेरे को अपने जीवन में पाओगे। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।